हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक के सॉल्यूशन में आज जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के हम 3 पार्ट पहले कर चुके हैं, आज 4th पार्ट है। और आज जो हम चलाएंगे वो चलाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस, और आज ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले थोड़ी सी 2-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ, गुरु मंत्र आपको दे देता हूं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हम शुरू करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि एंगल ऑफ एविलेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन क्या होता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। कुछ रेशो हमें पता होने चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या हैं जिनसे हम चुटकियों में फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले वो चीज समझ लेते हैं। सपोज करो एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है और यहां से कोई वस्तु यहां है ऊपर, और ये ऊपर देख रहा है। नीचे से कोई वस्तु ऊपर है और वो ऊपर देख रहा है। तो यहां पर ये जो आंख की बिल्कुल सीध में, यहां पर मैं हूं, मेरी आंख की ये सीध यहां से, और मैं ऊपर देख रहा हूं। तो ये एंगल बनेगा, ये जो मेरी आंख की सीध से ये एंगल जो बनेगा ऊपर देखने के लिए, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ये कहलाता है उन्नयन कोण। साधारण सी भाषा में जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये कहलाता है उन्नयन कोण। दूसरा होता है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है कि मान लो हम ऊपर से यहां से और नीचे स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं। यहां पर कोई वस्तु है, इसको देख रहे हैं। तो ऊपर से यहां से हमारी आंख की सीध, ये हम अगर सीध देखें तो ये आंख की सीध हो जाएगी। तो आंख की सीध के साथ बना ये कोण, ये बोलता है अवनमन कोण। सिंपल भाषा में ऊपर की तरफ बना हुआ कोण उन्नयन कोण, नीचे की तरफ बना हुआ कोण अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक हमारा कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का कि अगर हमारी 2 लाइन पैरेलल हैं और यहां पर कोई तीसरी लाइन इनको काट रही है, तो जितना एंगल ये होता है इतना ही एंगल ये होता है। अंतःकोण, आंतरिक अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो सेम यही है कि यहां पर अगर मैं इस तरह से खींच दूं, इसके पैरेलल एक लाइन यहां खींच दूं, तो जितना कोण अगर ये थीटा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। यानी कि अवनमन कोण किसके बराबर होता है, उन्नयन कोण के बराबर हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, यहां हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होंगे तो यहां सिर्फ 3 ही कोण का यूज होगा, 60, 30 और 45। तो यदि कोई त्रिभुज है हमारा और उसमें हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल कितना दे दिया हमें, 30 डिग्री। तो ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। इस साइड का जो रेशो होगा वो 1 होगा, इस साइड का जो रेशो होगा वो √3 होगा, और इस साइड का जो रेशो होगा वो 2 होगा। कहां से आए हैं, tan 30। tan 30 क्या होता है हमारा, तो आप बोल दो कि 1/√3। 1 क्या है, परपेंडिकुलर, √3 क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर 1, बेस 3, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। यानी कि हमें 30 डिग्री एंगल के लिए ये रेशो याद रखने हैं कि ये एंगल 1 होगा तो ये कितना होगा, √3 होगा, तो ये कितना होगा, 2। अगर ये ही फिर हमारा 60 डिग्री हो जाए, अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री का हो जाए तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपके, tan 60 की वैल्यू √3/1, √3 परपेंडिकुलर, 1 हमारा हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा हमारा, 2। इसी तरह से अगर किसी एंगल में, ट्रायंगल में हमारा एंगल 1 दे दिया कितना, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री,
तो ये भुजा 1 होगी, तो ये भुजा 1 होगी, तो ये भुजा हो जाएगी हमारी √2। ये भुजा हमारी हो जाएगी √2। क्यों? क्योंकि tan 45 जो होता है वो कितना होता है 1/1। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा हमारा √2। तो ये रेशो आपको याद रखने हैं। 30 के लिए 1 √3 2, 60 के लिए √3 1 2, 45 के लिए 1 1 √2। बस अगर ये आपको पता है कि ऊपर से देख रहे हैं तो अवनमन कोण, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। 30 के लिए रेशो 1 √3 2 होता है, 60 के लिए √3 1 और 2 होता है, और 45 के लिए 1 1 और √2 होता है। सिर्फ अगर इतनी चीज आपको पता है तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल आप इजीली कर सकते हो। आपसे कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर रेशो याद भी नहीं होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेशो याद भी नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस tan 45, tan 30 और tan 60 इनकी वैल्यू याद रखिए। अब पहला क्वेश्चन है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40 √3 है। दो मीनार है हमारी, एक मीनार ये मान लेते हैं, एक मीनार ये मान लेते हैं, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 40 √3। उसके बाद बोल रहा है पहले मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। अगर यहां से देख रहे हैं तो ये कितना अवनमन कोण बना रहा है यहाँ पे 30, तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 30। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है, अब इस मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 130 मीटर, तो पहली मीनार की ऊंचाई ये h हमें बतानी है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी h, तो ये हमें बतानी है कि ये क्या हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल बना, तो अगर ये 40 √3 है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 40 √3, क्योंकि यहाँ से नाप लो, ये यहाँ से नाप लो, इसको रहेगी तो बराबर ही। 30 पे रेशो क्या हो जाएंगे, ये अगर 1 यूनिट होगी तो ये जो ये कितनी हो जाएगी √3, और इस √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 √3, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो यहां से और यहां तक की हाइट कितनी आ गई है 40। अब ये पूरी यहां से लेकर यहां तक 130 है, ये 40 है, तो ये कितनी रह जाएगी 130 में से 40 जाएंगे तो ये 90 रह जाएगी। तो ये ऊंचाई कितनी है हमारी 90। अगर ये 90 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 90। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 90 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 120 के बाद 121। रेशो कंपेयर करने हैं और कुछ नहीं है। अगर रेशो कंपेयर करने आपसे आ गए तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं है। 121 क्या कह रहा है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। ये कोई लैंप पोस्ट है जिसको प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, और यहाँ समुद्र के किनारे बनते हैं जो, और यहाँ से अगर कोई देख रहा है इस लैंप पोस्ट की तरफ, लैंप पोस्ट की तरफ, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से, तो ये बना रहा है आपका 45 डिग्री का। ये है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री का बना रहा है, यदि लैंप पोस्ट के पास से बिंदु से y की दूरी 80 मीटर है, ये y से देख रहा है और बोल रहा है कि पाद मतलब इसका आधार, आधार से और ये दूरी कितनी दे रखी है आपकी 80, तो ये दूरी कितनी है आपकी 80 मीटर। तो पूछ रहा है लैंप पोस्ट, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि ये ऊंचाई क्या होगी। अब जैसे ही 45 आया तो ये रेशो क्या हो जाएगा 1, और ये रेशो भी क्या हो जाएगा 1, इस भुजा के लिए रेशो 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 80, और 1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, तो क्या हो जाएगी 80 मीटर। तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 80 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक 121 के बाद 122। भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पूरक क्या होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग
180 ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। मान लेते हैं एक एंगल हमारा ए है और एक एंगल बी है, और इनका जोड़ अगर 90 डिग्री हो गया तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कहलाएंगे। तो यहां से b बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ए बी हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एक मीनार के ऊपर से देख रहे हैं दो बिंदुओं को, एक 18 मीटर की दूरी पर है, यहां से 18 मीटर मान लेते हैं, और एक कितनी है? 32 मीटर की दूरी पर है, यहां से ये कितना है? 32 मीटर की दूरी पर है। और जो ये एंगल बना रहे हैं ये पूरक है। अगर यहां से थीटा बना रहा है तो यहां से कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा बना रहा है। कितनी बात बोल रखी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? h। इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h। अब अगर मैं सिर्फ इस एंगल में पूछूं, इस ट्रायंगल में, थीटा वाले में, सिर्फ इसमें, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? h अपॉन बेस कितना है इसके लिए? 18। इसी तरह से मैं tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपसे पूछने लगूं अब इस पूरे ट्रायंगल में, इसमें, तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर कितना है? h, और अपॉन बेस कितना है? पूरा बेस यहां से यहां तक 32। और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारा? कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? h बटे 32। अब अगर tan और कोट दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर आ जाते हैं? 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, यहां कर देते हैं। तो tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल h बटा 18 मल्टीप्लाई h बटा 32। इनकी वैल्यू क्या आ गई? 1। तो h स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इनका होगी 1 होकर 18 गुणा 32। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट के अंदर 18 गुणा 32। 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 गुणा 2। और 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 2। तो इस दो में से एक दो तो बाहर आ जाएगा, ये 9 बाहर आकर 3, ये 16 बाहर आकर 4, तो 4 3 12 दूनी 24। तो हाइट कितनी आ जाएगी अपनी? 24। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। 122 के बाद आ जाते हैं 123 पर। सिर्फ कंपेयर करना सीखिए रेशो, और क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। एक 123 क्या कह रहा है? 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि उसका शीर्ष जमीन को स्पर्श करता है। अब ये कोई हमारा पेड़ था, मान लेते हैं ये पेड़ था, और ये यहां से टूट गया, और यहां से टूट के यहां गिर गया, और यहां पर कितने एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब यहां से और यहां तक 12 मीटर था, तो यहां से जब ऐसे टूट के गिरा है तो ये लेंथ भी कितनी हो गई इसकी? 12 मीटर ही हो गई है। बोल रहा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, ये h हमें बतानी है कि ये यहां से कितनी ऊंचाई से ये टूट गया। अब 60 दे रखा है, तो 60 के लिए रेशो क्या हो जाएंगे? ये √3, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2। अब हमें पता है कि ये रेशो और ये रेशो मिलकर इसकी लंबाई के बराबर होंगे, यानी कि 2 जमा √3। ये किसके बराबर है? 12 के। लेकिन हमें कौन सा रेशो चाहिए? सिर्फ √3। तो √3 किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 ऊपर और नीचे 2 प्लस √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब यहां पर भाई सोल्व करो इसको, यहां कर लेते हैं 12 √3, और ऊपर परिमेयकरण करेंगे तो 2 माइनस √3, और नीचे 2 कितना दे रखा है आंसर? अच्छा दे रखा है, आगे करना है सोल्व भाई। 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, तो 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा, 1 नीचे तो 1 ही आ जाएगा। यहां पर 12 दूनी 24 √3, और यहां पर 3 और 3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस, और 12 3 36। तो आंसर आ जाएगा आपका 24 √3 माइनस 36, 24 √3 माइनस 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। 123 के बाद आ जाते हैं 124 पे।
क्वेश्चन नंबर 124 में क्या बोल रहा है कि 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रम से 30 और 45 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक कोई मीनार है जो कितनी ऊंची है, 200 मीटर। इसके शीर्ष से जब हम किसी दूसरे मीनार को देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। इस तरह से बन जाएगा, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन जब इसके तल से देखते हैं तो यही एंगल कितने का हो जाता है आपका, तो ये एंगल हो जाता है 45 डिग्री का। तो इस मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है क्या हो गया। अब एक बात बताइए, अगर ये 30 है तो यहां से यहां तक का रेशो क्या हो जाएगा, 1, और ये रेशो कितना हो जाएगा, √3। अगर ये 45 है तो यहां से यहां तक का रेशो कितना हो जाएगा, √3, ओ सॉरी 1, और ये रेशो कितना हो जाएगा, 1। लेकिन ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल है, तो ये रेशो और ये रेशो भी इक्वल होने चाहिए थे। इन रेशो को इक्वल करने के लिए ये √3 रेशो और ये 1 है, तो यहाँ भी √3 बना देते हैं। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशो √3 हो जाएगा, तो ये रेशो भी √3 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब हमारे पास जो नए रेशो आ गए वो क्या आ गए कि यहां से यहां तक का रेशो 1 है, यहां से यहां तक का रेशो √3 है, ये √3 है और ये √3 है। हमें इसकी लेंथ बतानी है, तो इसकी लेंथ है कितनी एक्चुअल में, √3। लेंथ है कि इसकी कितनी, इसकी √3। अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं कि यहां से और यहां तक की लेंथ कितनी है, तो बोलोगे आप बोलोगे कि पूरी √3 है और ये 1 है, तो ये जो ये बच गई, ये कितनी बच गई, √3 - 1। ये लेंथ कितनी बच गई, √3 - 1, और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। तो √3 - 1 किसके इक्वल है, हमारी 200 के। हमें क्या बतानी है, पूरी लेंथ, और पूरी लेंथ क्या है हमारी, √3। तो √3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर √3 और इसकी मल्टीप्लाई भाग हो जाएगा नीचे, √3 - 1। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, √3 + 1 से ऊपर गुणा, यहां अगर माइनस हो तो प्लस, और √3 + 1 से नीचे गुणा। अब यहां पर 3 का a² - b² यानी कि √3 का स्क्वायर - 1, तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 से ये कट के कितना हो जाएगा, 100। तो आंसर जो आ रहा होगा वह 100 √3 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 के बाद 125 आ जाओ भाई, 125। बस रेशो इक्वल करने अगर आपसे आ गए तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं है, फिर इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण क्रम से 45 और 30 है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो इमारत की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। एक मीनार यहां पर है और इसके शीर्ष से दो मकान देख रहे हैं, एक मकान यहां है और एक मकान यहां है। और ये जो मकान है ये कितने कितने का एंगल बना रहे हैं आपका, एक 30 का और एक 45 का। नजदीक वाला, ऑब्जेक्ट के नजदीक वाला बड़ा एंगल होता है, तो ये 45 और ये कितने बना रहा है, 30 डिग्री का। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, अब एक घर यहां पर है एक घर यहां पर है, इनके बीच की दूरी ये कितनी है, 50 मीटर। ये 50 मीटर है, तो इमारत की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई हमें h हमें ज्ञात करनी है कि ये ऊंचाई कितनी होगी। अब फिर यहां पर रेशो कंपेयर करेंगे, किस तरह से करेंगे, अगर मैं पूरे इस एंगल में, ट्रायंगल में देखूं, इस पूरे में, और एंगल 30 के लिए रेशो देखूं, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगी यहां से, और यहां तक कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगर 45 के लिए देखूं तो ये 1 और ये यहां से और यहां तक के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो ये दूरी है हमारी, ये क्या हो जाएगी,
√3 में से अगर इस एंगल, इस यूनिट को घटा दूंगा तो सिर्फ ये रह जाएगी, यानी कि ये जो ये डिस्टेंस है हमारी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, √3 माइनस 1, और ये ही आपको कितने दे रखी है, 50। ये आपको कितने दे रखी है, 50। आपको निकालना क्या है, एक यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई 1 और नीचे √3 और माइनस 1, माइनस है तो प्लस से √3 प्लस 1 से ऊपर गुना और √3 प्लस 1 से नीचे गुना। तो नीचे आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 से ये कितना हो जाएगा, 25। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ रहा होगा 25 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, 125 के बाद 126। एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मान लेते हैं ये हमारी एक सीढ़ी खड़ी हुई है और जितना जो कितने का एंगल बना रही है, 45 का। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 है। अब यहां से जो ये दूरी है, ये कितनी दे रखी है, 4√2 दे रखी है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए कि ये लंबाई क्या होगी। अब हमें पता है कि एक यूनिट ये होती है 45 के लिए, तो एक यूनिट ये होती है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, √2 यूनिट। ठीक है, अगर एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो √2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि 4√2 की मल्टीप्लाई कर देंगे √2 में, तो कितनी आ जाएगी, 8। तो कितनी लंबी सीढ़ी है हमारी, 8 मीटर लंबी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 के बाद 127। एक 127 में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 127 बोल रहा है, दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर से समुद्र में नौकायान कर रहे हैं। ये कोई लाइट हाउस है समुद्र के अंदर, और इसके इस साइड भी और इस साइड भी दो जहाज हैं जो कितने कितना एंगल बनाते हैं। एक जहाज बना रहा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो दूसरा जो बना रहा है इस लाइट हाउस के साथ वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री। ये आपका बना रहा है 45 डिग्री। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 81 मीटर। ये 81 मीटर दे दी। दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा है कि ये जो ये लेंथ है, ये हमसे लेंथ पूछी है कि ये लेंथ कितनी होगी। अब एक बात बताओ भाई, ये 60 है तो रेशो क्या हो जाएंगे, ये √3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये 45 है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 होगा। लेकिन ये जो इसके लिए रेशो तो इक्वल होना चाहिए। इधर से देख रहे हैं तो √3 रेशो, इधर से देख रहे हैं तो 1 रेशो, लेकिन ये रेशो इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए इस 1 को √3 बनाएंगे, तो √3 से गुणा कर देंगे यहाँ, और √3 से ही यहाँ कर देंगे, क्योंकि एक रेशो में चेंज हो रहा है तो दूसरे रेशो में भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये यहां से और यहां तक की टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो ये हो गई √3 + 1, और ये लेंथ कितनी है हमारी, √3, और इस √3 लेंथ की एक्चुअल में है कितनी, 81। तो √3 की वैल्यू 81 है, तो √3 + 1 की कितनी हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 + 1 ऊपर और नीचे √3, ठीक। और यहां पर ये सिर्फ इतना ही रख देना है, और यहां पर क्या कर देना है, √3। तो इतना ही दे रखा है आपका 81 गुणा ब्रैकेट के अंदर 1 + √3 और बटे में √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक हो जाएगा। 127 के बाद आ जाइए 128 पर।
भूतल पर खड़े हुए x और y ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष पर पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य बिंदु पर क्रम से 60 और 30 के कोण अंतरित करते हैं। x और y का मान बताइए। ये x कोई मीनार है और ये इधर कोई y मीनार है, और इनको मिलाने वाली जो रेखा है इसके बिल्कुल मध्य बिंदु पर यहां पर ये कितने कितने एंगल बना रहे हैं आपके, 60 और 30। अगर ये 60 बना रहा है तो ये कितना बना रहा है, 30। तो x और y की वैल्यू हमें बतानी है। अब एक बात बताइए, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होंगे? अगर मैं 30 के लिए रेशो देखूं तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अगर 60 के लिए देखूं तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1। लेकिन जितना ये है रेशो तो ये भी इतना ही होना चाहिए। तो इस 1 को √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे √3, अगर यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी √3 में, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो हमारे रेशो अब ये बराबर आ गए। अब हमसे x और y की पूछ रहा है कि रेशो क्या होंगे। तो x की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3। तो y की रेशो कितना आ जाएगा, 1। तो 3:1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 के बाद 129। एक 1.5 मीटर लंबा प्रेषक, कोई व्यक्ति मान लेते हैं कितना है, 1.5 मीटर लंबा है, किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये कोई मीनार है और इससे ये कितनी दूर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर। यदि उसकी आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, अगर यहां से ये इधर देख रहा है तो ये कितना बना रहा है, 45 बना रहा है। तो ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा। तो टावर की ऊंचाई बताइए। तो इस टावर की ऊंचाई बतानी है कि क्या होगी। अब अगर ये 1 यूनिट है और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है, 28.5, तो यहां से यहां तक भी कितनी हो जाएगी, 28.5, और पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये भी ऐड होगी, और ये किसके बराबर है, 1.5 के। तो 1.5 यहाँ जोड़ देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 8 9, तो आंसर आ जाएगा 30। तो आपको कौन सा ऑप्शन नंबर ए यहां पर ठीक हो जाएगा। 129 के बाद 130 पे आ जाइए। एक 130 क्या कह रहा है, चित्र जो बना रखा है इसको अगर देखें तो ये है, ये 150 है और ये एंगल कितना दे रखा है, 45, और ये हमसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये कितना होगा, 2, √2 सॉरी, और √2 की वैल्यू कितनी है, 150। अगर √2 हमारा 150 के बराबर है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 की। तो 1 किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई 1 और अपॉन √2। √2 से ऊपर गुना, √2 से नीचे गुना, तो ये √2 और √2 मिलाकर क्या बन जाएंगे, 2, और 2 से इसको काट देंगे तो 75 √2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 75 √2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोल रहा है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। भाई कर दो एक सीढ़ी खड़ी, पहले तो एक दीवार बना लो। ये कोई दीवार है, इससे एक सीढ़ी लगी हुई है और इस सीढ़ी की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 5 मीटर, और कहां तक पहुंच रही है, ये 3 मीटर तक। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये 5 है, ये 3 है, तो ये तो 4 हो ही जानी है पाइथागोरस प्रमेय से या ट्रिपलेट से, किसी भी तरह से। अब बोल रहा है इसमें कि इसको ना 3 मीटर तक ना लगा के कितना, 4.8 मीटर तक अगर इसको पहुंचाना हो तो ये कितना इधर खिसक जाएगी। तो अब की बार इसको लगा लेते हैं भाई 4.8 तक, तो लेंथ तो अब भी 5 रहेगी। तो अब इसके लिए ट्रिपलेट क्या हो जाएगी, तो ये मान लेते हैं हम, ये इसका क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25,
बराबर लम कितना हो जाएगा 4.8 का स्क्वायर। 4.8 का जब स्क्वायर कर रहे होंगे तो 8 64 का 4 का भाई 8 चौक 32 दूनी 64 और 6 70 और 4 चौक का 16 16 और 7 23। तो इसका 0.2 लगा देंगे तो इसका जो वर्ग आ जाएगा वो आ जाएगा 23.04। और मान लेते हैं ये जो इधर खिसक रही है ये x है और प्लस ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर के। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 25 माइनस 23.04। तो पॉइंट लगा के 0 0 भाई 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ बच जाएंगे 9, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1। तो आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर किसके आ गया है 101.96। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1.4। तो 1.4 ये है, ये लेंथ है ये यहां से और यहां तक 1.4। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कितनी खिसकाएंगे। तो अगर पूरी 4 है, 4 में से ये 1.4 है तो ये कितनी लेंथ है। तो आप कहोगे कि 4 में से माइनस कर देंगे 1.4 तो 10 में से 4 जाएंगे 6 और 3 में से 1 जाएगा 2। तो कितनी इधर खिसकानी पड़ेगी हमको 2.6। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन के लिए डी आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 131 के बाद 132, इसको मिटा दो भाई। ना गुजर से टकराना शोहरत इनकी दमदार है। 132 क्या बोल रहा है कि उड़ान दिशा से 300 मीटर की दूरी पर देखे जाने पर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जा रहे 1 ग्राम हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण प्रातः 10:30 था, जो बदलकर 10:02 पर कितना हो गया 60 डिग्री हो जाता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गुब्बारे की चाल ज्ञात करनी है। अब चाल जो होती है हमारी स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम तो हमें पता है कि 10 बजे से 10:02 तक उड़ा, वो 2 मिनट उड़ा, लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं पता है। तो डिस्टेंस हम निकालते हैं। पहले तो फिगर बनाते हैं। यहां से कोई गुब्बारा यहां पर उड़ रहा है ऊपर की तरफ और यहां से ना 300 मीटर की दूरी पर यहां पर ये 300 मीटर है। इस दूरी पर खड़े होकर देख रहे हैं तो ये 10 बजे जो इसने एंगल बनाया है, मान लेते हैं यहां 10 बजे इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का, लेकिन 10:02 पे यहां पर इसका एंगल क्या हो जाता है हमारा 60 डिग्री हो जाता है। अब जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो 2 मिनट में ये डिस्टेंस चली है इसने, यहां से 2 मिनट में ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ इतना चल गया होगा। अगर 30 के लिए मैं रेशो की बात करूं तो 30 के लिए रेशो क्या आ जाएंगे। तो आप कहोगे कि ये 1 होगा तो यहां से और यहां तक की जो दूरी होगी वो √3 होगी 30 के लिए। फिर अगर मैं 60 के लिए बात करूं तो आप कहोगे कि यहां से और यहां तक √3 होगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये दूरी तो फिक्स है 300 ही है, तो 300 के लिए 2 रेशो तो हमारे अलग अलग आ नहीं सकते। अगर ये √3 आ रहा है तो ये भी रेशो क्या होना चाहिए √3। इस रेशो को 1 को √3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। अगर इस रेशो में √3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ का रेशो क्या है, ये इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और √3 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 3। तो हमारे रेशो आ गए ये। अब हमें पता है कि √3 यूनिट किसके बराबर है 300 के। तो हमें पता है कि √3 जो यूनिट है वो किसके इक्वल हो गई हमारी 300 के। लेकिन हमें कौन सी निकालनी है, ये यहां से ये डिस्टेंस निकालनी है जो उसने 2 मिनट में चली है। तो पूरी जो लेंथ है वो कितनी है 3, ये यहां से और यहां तक कितनी है 1, तो ये लेंथ कितनी रह जाएगी 2। तो हमें किसकी निकालनी है 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और बटा √3। √3 खत्म करने के लिए ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 और 3 से ये कट जाएगा 100 बार। तो ये जो ये लेंथ आ गई ये कितने आ गई 200 √3। लेंथ कितनी आ गई है हमारी 200 √3। स्पीड हमें निकालनी है। स्पीड क्या होती है हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 200 √3 और टाइम कितना है 10 बजे यहां तक 10:02 पे यहां तो 2 मिनट तक चला। प्रति सेकंड में निकालनी है तो 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 2 × 60। यहां इस 0 से ये 0 कट गई, 2 से काटेंगे तो 10,
और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। 10 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आ जाएगा हमारा 17.32। और नीचे क्या है अभी हमारा 6 बचा हुआ है। भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, कितने बच गए हमारे 5, 6 7 42, 6 8 48, कितने बच गए 5 6 8 48, तो लगभग 2.88। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा 2.9, क्योंकि इधर एक अंक तक लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.9। तो आपका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, डी इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 के बाद 133। 133 में क्या बोल रहा है, ना गुजर से टकराना शोहरत इनकी दमदार है। 133, एक हवाई जहाज स्थिर ऊंचाई h पर उड़ रहा है। प्रातः 10 बजे यह 30 के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। 1 मिनट बाद यह 60 के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। यदि विमान की चाल 960 किलोमीटर प्रति घंटा है तो h का मान ज्ञात कीजिए। ये कोई h ऊंचाई पे हमारा कोई हवाई जहाज उड़ रहा है और यहां से देख रहे हैं, मान लेते हैं, तो ये कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, 30 का एंगल बना रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है कि 1 मिनट बाद ही 10:01 पे ये यहां से चलता हुआ, मान लेते हैं यहां आ गया और यहां आकर इसने 1 मिनट बाद ही कितना एंगल बना दिया, 60 डिग्री का। ऊंचाई अब भी यही रहेगी, h ही रहेगी इसके लिए। तो बोल रहा है h का मान हमें ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ, इसकी स्पीड दे रखी है 960 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 मिनट में ये कितना चलता है, 960। तो 1 मिनट में कितना चल जाएगा, 960/60, 6 एकम 6 6 36, यानी कि 16 किलोमीटर। तो ये जो ये डिस्टेंस है जो इसने चली है 1 मिनट में, ये कितनी आ गई हमारी, 16 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब 30 के लिए रेशो लगाएं तो 30 के लिए ये हमारा 1 हो जाएगा और ये यहां से और यहां तक कितना हो जाएगा, √3। 60 के लिए अगर लगाएं तो ये √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 1। लेकिन सेम ऊंचाई है तो रेशो बराबर होने चाहिए थे। तो ये अगर √3 है तो ये रेशो भी क्या होना चाहिए था, √3। √3 बनाने के लिए इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें 30 वाले में √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 वाले में यहां भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3। अब यहां से और यहां तक की यूनिट, सॉरी ये 1 यहां से और यहां तक है, क्योंकि 60 तो यहां से बन रहा है ना ये, तो 1 यहां तक की यूनिट है। अब एक बात बताइए, ये पूरी यूनिट 3, ये यूनिट 1, तो ये यूनिट कितने बच गई, 2, यहां से और यहां तक, और इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। तो 1 यूनिट बराबर कितनी आ जाएगी, 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8। जहाज की ऊंचाई की यूनिट क्या है, √3, तो √3 की कितनी आ जाएगी, गुना √3, और 8 में जब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.732। तो कर दो भाई, 8 दूनी 16 का 6 का, 8 तिया 24, 24 और 1 25 का 5 का, 8 7 56 और 2 58, 8 एकम 8 और 5 13, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव, तो 13.85 किलोमीटर, यानी कि 8 चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक हो जाएगा इसके लिए। 133 के बाद आ जाओ 134 पे। एक 134 क्या बोल रहा है, पेड़ के पास से बिंदु से दोनों ओर x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से पेड़ के शीर्ष को देखा जाने वाले बनने वाले उन्नयन कोण क्रम से अल्फा और बीटा है। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा कोई पेड़ है, इसके दोनों तरफ एक x बिंदु है, एक y बिंदु है, ये x बिंदु है और ये y बिंदु है। यहां से अल्फा कोण बन रहा है, यहां से क्या बन रहा है, बीटा कोण बन रहा है, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, h है।
और दे भी रखा है कि अल्फा प्लस बीटा जो हमारा क्या दे रखा है 90 डिग्री। तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 90 माइनस अल्फा। तो इस बीटा की जगह क्या रख सकता हूं मैं 90 माइनस अल्फा रख सकता हूं। और ये x मीटर की दूरी पे मान लेता हूं और ये क्या मान लेता हूं यहां से y मीटर की दूरी पर। अब tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x। tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका h बटे वाई, h बटे वाई। और 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा आपका कोट अल्फा। तो कोट अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी h बटे वाई। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो tan इंटू कोट क्या हो जाएगा 1 और इधर क्या हो जाएगा h बटे x मल्टीप्लाई h बटे वाई। तो h स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एक्स वाई, और h की जो वैल्यू आ जाएगी रूट में आ जाएगी एक्स वाई। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्स वाई रूट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चौंतीस के बाद 134 के बाद 135। 135 क्या है, 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का आमनन कोण 60 है। टावर से इमारत की कितनी दूरी पर स्थित है। ये कोई टावर है, यहां से देख रहा है किसी बिंदु पे, तो कितने का एंगल बना रहा है भाई 60 डिग्री का। जबकि दे रखा है इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 32√3। ये ऊंचाई कितनी दे रखी है 32√3। अगर 60 का बना रहा है तो ये इसके लिए रेशो क्या हो जाएगा √3 और इसके लिए क्या हो जाएगा 1, और √3 की वैल्यू क्या दे रखी है 32√3। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, और ये हमसे पूछ रखा है कि कितनी दूर है, तो कितना आ जाएगा 32। तो आंसर हो जाएगा ए 32 मीटर दूर यहां से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 136। 136 में क्या बोल रहा है कि मंच के ऊपर से 50√3 की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी। यहां कोई मंच है, यहां कोई टावर है, और इस मंच से जब टावर की तरफ देखा जा रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यहां पर 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। और कितनी दूरी है यहां से, तो ये दे रखी है आपकी 50√3, 50√3। और टावर की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 60। ये यहां से और यहां तक कितनी दे रखी है 60। तो मंच की ऊंचाई ये h हमें बतानी है कि इस मंच की ऊंचाई क्या होगी। तो अगर ये 30 है तो ये रेशो 1 हो जाएगा और ये रेशो √3 हो जाएगा, और इस √3 की वैल्यू क्या दे रखी है 50√3। तो एक क्या आ जाएगी हमारी 50 के इक्वल 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ये क्या आ जाएगी हमारी 50। ये यहाँ से और यहाँ तक कितनी हो गई 50, पूरी कितनी है 60। तो ये कितनी हो जाएगी 10, और जितनी ये होगी इतनी ये होगी, तो ये भी कितनी आ जाएगी 10। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 136 के लिए ठीक हो जाएगा। 136 के बाद 137। क्वेश्चन नंबर 137 क्या बोल रहा है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 है। कोई टावर यहां पर खड़ा हुआ है और भूमि पर एक बिंदु ए मान लेते हैं, और यहां से जो ये उन्नयन कोण बना रहा है ये कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। ये यहां पर 30 डिग्री है, और ये बिंदु क्या है ए। बोल रहा है कि टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित एक्स बिंदु तक जाने पर, यहां से इस तरफ चलते हैं और यहां मान लेते हैं ये एक्स बिंदु है, और यहां तक कितना चला है ये 20 मीटर। यहां तक चलने पे उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 हो जाता है। अब ये कितना हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। तो बोल रहा है कि यहां से और यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ये हमसे पूछ रखा है। अब अगर 30 के लिए रेशो देखो तो ये रेशो यहां से 30 के लिए ये 1 होगा,
तो यहां से और यहां तक कितना होगा, √3। 60 के लिए देखें तो ये रेशो कितना होगा, √3, और ये रेशो कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए हाइट के लिए दो अलग अलग रेशो हो गए, तो रेशो इक्वल करेंगे। रेशो इक्वल करने के लिए अगर ये 1 है तो इसको √3 बनाना पड़ेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में जो रेशो है उसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो नए रेशो क्या आ गए, 3 और √3। अब हमने यहाँ से ये पूरी लेंथ कितनी है, 3, ये लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, तो ये लेंथ कितनी रह जाएगी, 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यानी कि ये कितनी आ गई, 1 यूनिट 10, और यही लेंथ हमसे पूछ रखी है 20 यहाँ से यहाँ तक 10, ये तो टोटल कितनी आ जाएगी, 30। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 138 सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई बताइए कितनी होगी। ये कोई सड़क है, इसके एक तरफ तो एक खिड़की है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 4, दूसरी तरफ एक और खिड़की है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 3, और यहां से ना एक सीढ़ी है जिसको अगर दोनों खिड़कियों पे लगाते हैं, और इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो सड़क की हमें चौड़ाई बतानी है क्या होगी। अब यहाँ ट्रिपलेट आपको दिख रही होगी, ये 5 है, 4 है, तो ये कितने हो जाएगा, 3, पाइथागोरस प्रमेय भी लगाएंगे तो ये 5 है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, तो सड़क की चौड़ाई यही तो है, तो 4 और 3 7, तो आंसर आ जाएगा 7 मीटर। तो सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, 7 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 138 के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 138 के बाद 139, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 था, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। यहां पर एक मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है ये, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, इसके सामने एक 47 मीटर ऊंचा एक टावर है, और यहां से प्लेटफॉर्म से जब इसकी तरफ देखते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। तो हमें इनके बीच की ये दूरी निकालनी है कि ये दूरी क्या होगी। अब एक बात बताइए दोस्त, अगर ये 30 है तो यहां से लेकर और यहां तक की रेशो अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि 1 यूनिट, यहां से लेकर और यहां तक का रेशो अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे √3 यूनिट। ये पूरा 47 है, यहां तक का 7 है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो √3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 40 √3। तो इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 √3, यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 था, वह टावर की स्थिति में सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। परिवर्तित दूरी ज्ञात कीजिए। टावर की जो लंबाई दे रखी है, ऊंचाई वो कितने दे रखी है, 43.5, और यहां से कोई औरत देख रही है इसको, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये बना रहा है 60 डिग्री का। लेकिन फिर ये यहां से इस तरफ बढ़ी और यहां पहुंच गई, और यहां से जाके इसने फिर इसको तरफ देखा, तो यहां से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो हमें ये परिवर्तित दूरी की ये कितनी दूर चली, ये लेंथ हमें निकालनी है कि ये लेंथ कितनी होगी। अब अगर 60 के लिए लें, सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए मैं रेशो की बात करूं 60 डिग्री के लिए, तो आप बोलोगे कि इसके लिए ये रेशो हो जाएगा √3 और ये रेशो हो जाएगा 1, यहां से और यहां तक। अगर 30 की बात की जाए तो 30 के लिए ये रेशो हो जाएगा 1, और ये यहां से और यहां तक रेशो हो जाएगा √3। लेकिन 60 के लिए ये रेशो पहले ही कितना है, √3 है, तो इसको 1 को √3 बनाएंगे तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, क्योंकि ये रेशो तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लेंथ तो फिक्स है इसकी। अगर ये √3 हो जाएगा
तो यहाँ भी 3 से √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये यूनिट कितनी हो जाएगी हमारी 3 यूनिट। अब यहाँ से और यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से और यहाँ तक 3 यूनिट। तो मैं बात करने लगूँ ये जो परिवर्तित दूरी है ये कितने यूनिट है, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगी 2 यूनिट। और हमें √3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 43.5। 43.5 निकालने किसकी है हमको 2 यूनिट की, तो 2 यूनिट की क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर 2 और नीचे √3। देखियो भाई √3 है क्या आंसर में, कहीं नीचे नहीं है, ऊपर ही है। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, इसका 2 गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 0, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 दूनी 8, 87। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और बटे में आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई है √3 से, तो 3 से भाग कर दो भाई, 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी कि 29 √3 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 140 के बाद आ जाओ 141 पर। एक 141 क्या कह रहा है, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, ये कोई 18 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है और इसके शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। इसके सामने कोई टावर है यहाँ पर और उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। यहां से देखने के बाद कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, 30 है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75 √3 मीटर की दूरी पर है, अगर ये दूरी कितनी है हमारी 75 √3, तब टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तो इस टावर की ऊंचाई हमें बतानी है कि कितनी होगी। अब 30 के लिए रेशो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75 √3, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 75। अब यहां से और यहां तक की लेंथ कितनी आ गई हमारी 75 और यहां से और यहां तक की लेंथ कितनी होगी, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है यानी कि 18, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, तो आपकी हो जाएगी 8 और 5 13, 7 1 8 और 1 9 93 मीटर। तो टोटल लेंथ जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 93 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर ठीक हो जाएगा। 141 के बाद आते हैं 142 पर। एक 142 क्या कह रहा है, 5 मीटर तक 10 मीटर के 2 खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। एक 5 मीटर का खंबा है, एक इसके सामने 10 मीटर का खंबा है। उनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है। इनके यहां की दूरी कितनी है 12 मीटर। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है कि ये दूरी कितनी होगी। अब यहां पे लगा दो भाई इस तरह से इसको। अब एक बात बताओ, ये 5 है तो ये भी 5 हो। अब इस फिगर में देखिए आप कि अगर ये 5 है तो ये भी, इसके सामने की दूरी भी कितनी हो जाएगी, यहां पर, यहां से और यहां तक 5। अगर ये 5 हो जाएगी, पूरी लेंथ 10 है तो ये कितनी रह गई हमारी 5। जितनी लेंथ ये है इतनी लेंथ ये होगी तो ये कितनी हो जाएगी 12। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। अगर ये 5 है ये 12 है तो ये कितने हो जाएगी 13। तो इनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्या बोल रहा है, 25 √3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में, एक कोई टावर है जिसकी लेंथ कितने दे रखी है 25 √3, और मान लेते हैं इसकी परछाई यहां तक बन रही थी, यहां तक ये इसकी परछाई बनी हुई थी, और इसमें ना 50 मीटर की वृद्धि हो गई, ये 50 मीटर और बढ़ गई। जब सूरज का कोण 60 से कितना हो गया, वही हमें बताना है कि पहले 60 डिग्री था तो अब कितना है, अब कितना है, मान लेते हैं अब कितना है थीटा। यहां सूरज होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा सूरज तो इसकी परछाई क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। अब अगर मैं 60 के लिए रेशो देखूं तो ये रेशो कितना हो जाएगा √3, इस लेंथ के लिए रेशो √3,
और इस लेंथ के लिए रेशो 1। तो √3 की वैल्यू को दे रखी है 25 √3, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अगर एक यूनिट की वैल्यू 25 है तो ये कितनी है, 1 यूनिट लेंथ है, तो इसकी कितनी आ गई 25। अब अगर मैं टोटल की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो 25 ये और 50 ये, तो टोटल कितनी हो गई 75 मीटर। मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो tan थीटा बराबर क्या होगा, आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 25 √3 अपॉन बेस कितना है इसके लिए, थीटा के लिए 75। तो 25 या 75 3 से काट देंगे तो √3, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। और 1 तो √3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। 143 के बाद आते हैं 144 पे। 144 क्या बोल रहा है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, स्तंभ की लंबाई बताइए। कोई ये स्तंभ है, इसकी पहले जो लंबाई बन रही थी, पहले जो कोण बना रहा था वो कितना बना रहा था 30 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, लेकिन एंगल कम हो गया, और एंगल कम कितना हो गया 30 से कितना हो गया 60, जिसकी वजह से इसके परछाई की लेंथ कितनी कम हो गई है हमारी 24। तो क्या निकालना है, हमें स्तंभ की लंबाई निकालनी है। अब 60 के लिए रेशो क्या हो जाएंगे, अगर 60 के लिए बात करें रेशो, ये √3, तो ये कितना हो जाएगा 1। अगर 30 के लिए बात करें तो ये 1, और ये कितना हो जाएगा √3। लेकिन रेशो तो ये सेम रहनी चाहिए, इसको 1 को √3 बनाने के लिए √3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके रेस्पेक्ट का जो रेशो हो उसमें भी √3 से मल्टीप्लाई होगी, तो √3 और √3 कितने हो जाएंगे 3। अब ये लेंथ कितनी है 1, ये लेंथ कितनी है 2, तो ये लेंथ कितनी बच जाएगी, सॉरी ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ कितनी बच जाएगी 2 यूनिट। और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमें किसकी निकालनी है, स्तंभ की लंबाई। स्तंभ की लंबाई कितनी है √3, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 यूनिट किसके बराबर होगा 12 √3 के। तो आंसर आ जाएगा अपना 12 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। 144 के बाद आते हैं 145 पे। एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पत्थरों के अवमनन कोण क्रम से 30 और 45 है। यहां मान लेते हैं कोई हवाई जहाज उड़ रहा है भाई साहब, ये, और यहां से ये देख रहा है एक सड़क पे, इधर एक सड़क है, और यहां पे इसको 2 क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 पत्थर, जिनके कोण कितने हैं, एक 45 बना रहा है, तो दूसरा कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये जो ये दे रखी है, ये 1.356 ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये दूरी ऊंचाई इतनी दे रखी है, तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला पत्थर यहां है, दूसरा पत्थर यहां है, तो ये लेंथ हमें ज्ञात करनी है कि ये लेंथ कितनी होगी। अब 45 के लिए बात करूं तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। 30 के लिए बात करूं तो ये 1 होगा, और ये पूरा का पूरा कितना होगा √3। अगर ये पूरी की पूरी √3 होगी तो ये कितनी हो जाएगी, इस √3 में से माइनस कर देंगे 1, तो ये जो ये लेंथ है ये कितनी आ जाएगी हमारी √3 - 1। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.356, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.356 से। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, 1.732 में से माइनस करेंगे 1, तो कितने रह जाएगी 0.732 मल्टीप्लाई 1.356। 2 को भी रहना दो, 73 से मल्टीप्लाई कर लो 0.73 से, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 3 15 और 1 16, 3 3 9 और 1 10, 3 1 3 और 1 4,
7 छंग 42 का 2 का, 7 पंजे 35, 35 और 4 39, 7 तिया 21, 21 और 3 24, 7 एकम 7 और 2 9, तो 8 6 और 2 8, 9 4 4 8 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी लगभग 0.99, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? लगभग 1 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। 145 के बाद आ जाते हैं 146 पर। किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से, ये कोई प्लेटफॉर्म है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 मीटर। किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 का था। यहां से एक टावर की तरफ देख रहे हैं और ये टावर कितना एंगल बना रहा है? यहां से 30 डिग्री का। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा था, अगर ये 45 मीटर ऊंचा था और यहां से यहां तक 5 है, तो ये कितना बच जाएगा? 40। तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूर है? तो प्लेटफॉर्म की दूरी हमें निकालनी है कि ये लेंथ कितनी होगी। तो 30 है तो ये 1 यूनिट, ये √3 यूनिट। अगर 1 यूनिट 40 के बराबर है तो √3 यूनिट किसके हो जाएगी? 40 √3 के, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यहां पर ठीक हो जाएगा। 146 के बाद 147 पर आ जाते हैं। जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 था। यहां पर एक उन्नयन कोण है, टावर है, और यहां पर कोई औरत खड़ी हुई थी और यहां से जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था? 60 डिग्री। और इसकी लेंथ कितनी है? 36 मीटर। वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक सीधी रेखा में थे। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 था। अब ये यहां से आगे गई और यहां से इसका जो एंगल है वो कितना बन गया? 30 डिग्री। वह अपने आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई? तो ये दूरी हमें निकालनी है कि ये दूरी कितनी थी, कितनी दूर ये चली है। 60 के लिए रेशो क्या हो जाएंगे? 1 √3 और 1। 30 के लिए कितने हो जाएंगे? ये √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। लेकिन रेशो बराबर करेंगे तो ये √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3। अब ये 1 यूनिट पूरी 3 यूनिट, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। तो किसकी निकालनी है? 2 यूनिट की। तो मल्टीप्लाई 2 और अपॉन √3। √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे करेंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा, और 3 1 3 और 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24, तो 24 √3 आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 24 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 के बाद 148। क्या बोल रहा है? एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 था। ये कोई टावर है और ये कोई पहाड़ी है। बोल रहा है कि इस टावर के पास यानी आधार से इस पहाड़ी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? अपना कितना दे रखा है इसने? 60 डिग्री है। पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 था। ये 30 बना रहा है। अगर यहां से देख रहे हैं तो ये कितना बना रहा है? 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, अगर ये 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। तो ये ऊंचाई बतानी है कि ये कितनी होगी। अगर ये 30 है तो ये 1 और ये √3। अगर ये 60 है तो ये 1, सॉरी ये √3 और ये क्या हो जाएगा? 1। रेशो बराबर करेंगे तो यहां √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहां भी √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये कितने हो जाएंगे? 3। अब इस √3, अब 1 यूनिट किसके बराबर दे रखी है? 50 के। अगर 1 यूनिट 50 के तो 3 यूनिट किसके हो जाएगी? 150 के।
भाई यहाँ से 1 यूनिट किसके आ गई 50 के, तो 3 यूनिट किसके हो जाएगी 150 के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा 148 के लिए। और 148 के बाद 149, 149 क्या बोल रहा है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 था। ये कोई प्लेटफॉर्म था, यहां से देख रहे थे कोई टावर है, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री का। बहुत सारे सवाल इस तरह के हमने कर दिए हैं, आपको पता भी चल गया होगा कि किस तरह से करना है। ये टावर 45 मीटर ऊंचा था। अब की बार इसकी हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 45, और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षेत्र दूरी 40√3 है। ये 40√3 दे रखी है। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बतानी है, ये ऊंचाई बतानी है। अगर ये 30 है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 40 के। अगर 1 यूनिट 40 के तो ये कितनी आ गई 40, तो यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई 40, टोटल 45 है, तो ये कितनी बच गई 5, और जो ये लेंथ है यही प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो प्लेटफॉर्म की कितनी आ जाएगी हाइट 5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा 149 के। तो आज के लिए बस इतना ही, हाइट एंड डिस्टेंस के यही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।